शिक्षा मित्रों से जुड़ी सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार। यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का हल्ला बोल जारी है। अभ्यर्थियों ने शिक्षा चयन आयोग के सामने धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखा है और सरकार को एक मुसीबत में खड़ा कर दिया है। हालांकि कल शिक्षक सेवा चयन आयोग के उप सचिव द्वारा कल अभ्यर्थियों के धरने में जाकर के आश्वासन दिया गया और आश्वासन में क्या कहा उन्होंने उसे भी आप सुन लीजिए। गंभीर है, आयोग पूरी तरह से गंभीर है और आयोग को जो काम नहीं करने चाहिए वो एक कदम आगे बढ़ के कर रहा है। वो शासन भी लगातार लगा है। आपको लगता है कि केवल नियुक्तियों में कई चरण होते हैं, हम लगातार लगे हुए हैं। जो एक्ट है, हम एक्ट से बंधे हुए हैं, चूंकि नियमों से हम नियम के विपरीत तो काम नहीं कर सकते। अगर नियम के विपरीत करेंगे, मान लीजिए हम एक आपको उदाहरण दे रहे हैं, कहीं अगर हम नियम को थोड़ा सा गलत किए तो सामने हाई कोर्ट बैठा है, आप ही कल हमको कहो सर आपने ये गलत कर दिया है। लगातार आपकी बातों पर ही आयोग ने कम से कम 10 मीटिंग की है, जो हमें मीटिंग नहीं करना चाहिए। सर हम कह रहे हैं हम बहुत मीटिंग कर लें, हम कह रहे हैं लेकिन आश्वासन के बाद भी आज लगातार आप लाइव अपडेट देख रहे हैं। इसमें हम आज बात करने वाले हैं कि शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का क्या क्या कहना है, उस पर भी आप देखिए, उनको सुनेंगे। और जो शिक्षा मित्रों का इसमें धरना चल रहा है उसका सरकार पर कितना असर है उस पर भी बात करने वाले हैं। और प्रबुद्ध जनों का जो इस भर्ती और शिक्षा मित्रों के धरने को लेकर क्या कहना है उस पर भी 1 मिनट बात करने वाले हैं। और बात करने वाले हैं हम जो छात्र शिक्षक अनुपात इतना घट गया है, शिक्षक भर्ती आने में क्या दिक्कत आ रही है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो आप बने रहिए, इस 5 से 10 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करके शेयर भी करें। चलिए हम बात करते हैं। अभी आपने सुना उप सचिव साहब को जिन्होंने आश्वासन दिया है धरने में आकर के अभ्यर्थियों को, वो आपने सुना। अब आप जो अभ्यर्थी हैं जिनकी जो मांग है, आप रजत सिंह इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं, आप उनको सुन लीजिए। 2018 मतलब 69,000 भर्ती के बाद कोई भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं आई है और जो सरकार झूठा पुलिंदा बना रही है कि 68,500 और 69,000 भर्ती सरकार ने दी है, ये दोनों भर्तियां शिक्षा मित्रों की समायोजन की सीटें थी। जो सरकार उसको बताती है कि ये भर्ती हमने विज्ञापन निकाला है। एक तरफ इन्होंने कहा है कि शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापकों को जोड़ करके अनुपात समानुपात का हवाला देते हैं यूपी के शिक्षा मंत्री। उनका हल्ला बोल आज भी जारी है और उनका समर्थन में आप देख सकते हैं बहुत सारे कोचिंग संस्थान भी अभ्यर्थियों के समर्थन में धरने में शामिल हुए हैं, आप फोटो में देख सकते हैं। और बहुत सारे कमेंट इसमें सोशल मीडिया पर चल रहा है। कोई लिख रहा है कि सरकार को वोट जाति और धर्म के नाम पर मिलता है तो भर्ती से क्या मतलब है। बहुत सारे कमेंट चल रहे हैं, आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे, बड़े बड़े चैनलों पे खबर चल रही है, उसके आप कमेंट भी देख रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ये शिक्षा मित्रों का जो धरना चल रहा है क्या उसका कुछ असर सरकार पर पड़ेगा। तो जिसमें शिक्षा मित्रों का जो धरना चल रहा है उस पर शिक्षा मित्र जितने भी देख रहे हैं वीडियो को उनसे भी कहेंगे कि आप भी जैसे बीएड बीटीसी वाले और डीएलएड वाले अपने धरना प्रदर्शन को लगातार जारी रखें और संख्या लगातार उनकी बढ़ रही है, उसी तरह शिक्षा मित्रों को भी अपनी शांतिपूर्वक मांग को लगातार रखते रहना चाहिए। जब आप अपनी मांग रखोगे, आप वहां पहुंचोगे, तभी आपको कुछ मिल सकता है। घर बैठ के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। गुड्डू सिंह ने सुना है कि तब से तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। आप तो संत जन हैं, जरूर प्रसन्न होंगे। इसी भरोसे के साथ मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। ये हवाएं, ये गर्म हवाएं आप तक जरूर पहुंचेंगी। ये मेरा संदेश आप तक पहुंचाएंगी, मेरे दर्द को आपसे जरूर कहेंगी। आप जहां भी हैं सुन रहे हैं, आपने जान लिया है कि हम यहाँ बैठे हैं। फर्क इतना आ गया कि हम टेट पास करके आकर के आज आपके सामने बैठ गए कि हाँ आपका बेटा आज योग्य होके आ गया है, अब उस योग्यता की लाज रख लीजिए।
जो वहाँ का धरना प्रदर्शन हो रहा है उसका नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने शिक्षा मित्रों से जो आह्वान किया है उसको भी आप मानते हुए आप धरने में पहुँचिए और धरना आपका जारी है। उधर छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर के हम बात करेंगे। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात की, तो वहाँ देखा जाए कितने शिक्षक हैं, कितने शिक्षा मित्र हैं, कितने बच्चों पर एक शिक्षक आज की तारीख में अनुपात में है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो आज की तारीख में अगर जो सरकार का दावा है, सरकार के आंकड़े हैं, उसके अनुसार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की संख्या 3,38,000 है। 3,38,000 शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में हैं और 1,43,000 उसमें शिक्षा मित्र हैं। आप पढ़ सकते हैं 1,43,000 शिक्षा मित्र और 3,38,000 शिक्षकों को अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये लगता है कि इतनी छात्र संख्या घट चुकी है। इस तरह से शिक्षक भर्ती सरकार कैसे स्वीकार करे, और धरना प्रदर्शन जो कर रहे अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार जब तक विज्ञापन जारी नहीं करेगी तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। उनकी मांग लगातार जारी है और सरकार के जो तरफ से आश्वासन आ रहा है उसमें समय मांगा जा रहा है और सरकार भी सोच के ये मजबूर है कि कैसे ना कैसे इनको भर्ती दी जाए, लेकिन भर्ती देने का फार्मूला क्या है वो तो सरकार को तय करना है, कैसे भर्ती विज्ञापन लाएगी। इससे जितने भी बेरोजगार हैं, जितने अभ्यर्थी हैं जो डीएलएड कर चुके हैं, उनके लिए इस भर्ती का बहुत बड़ा इंतज़ार है और उनके अंदर एक बहुत बड़ा जोश भी है, गुस्सा भी है। लेकिन अगर हम सरकार के आंकड़ों की ही बात करें तो पिछले सत्र 2024-25 में जो एक सरकार का आंकड़ा है, केंद्र सरकार ने भी इस पर एक नाराज़गी जाहिर की है कि 2024-25 में जो कक्षा 1 से 8 तक सरकारी स्कूलों में नामांकन घटा है, इसका भी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। यानी पिछले सत्र में की अगर बात की जाए तो 21,83,000 बच्चे कम हुए हैं। 21,83,000 छात्र संख्या बहुत होती है, ये एक सत्र में कम हुई है। अब अगला सत्र 2024-25 के बाद अब जो नया सत्र 25 और 26 चल रहा है, इसमें जब नामांकन संख्या बढ़ेगी, इस साल नामांकन होंगे तो भर्ती का जो उम्मीद अभ्यर्थियों के लिए अगली साल 2026 में उम्मीद बन सकती है कि अगली साल सरकार अगर छात्र संख्या बढ़ती है तो ज़रूर भर्ती निकाल सकती है और भर्ती आनी भी चाहिए। बहुत लंबा समय हो गया और प्राथमिक विद्यालयों में जो कार्यरत शिक्षा मित्र और अनुदेशक हैं, स्कूलों में शिक्षा मित्र को अभी 10,000 रुपये ही मिलते हैं, उनका भी समाधान, उनको नियमित वेतनमान मिलना चाहिए। वो भी एक 25 साल से सेवा दे रहे हैं। बेसिक स्कूलों में जब से शिक्षा मित्र सन 2000 से लगे थे और जब उससे पहले स्कूलों में कोई शिक्षक भी नहीं हुआ करते थे, बच्चे भी नहीं हुआ करते थे, उनकी दशा बदलने का कार्य शिक्षा मित्रों ने किया, तो उनका भी हक बनता है, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, उनको भी पक्की नौकरी मिलनी चाहिए और भर्ती भी आनी चाहिए। इस वीडियो में हमने ये जानकारी दी। अगर आपको जानकारी हमारी ठीक लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर करें। धन्यवाद।